आज की डेट में अगर आप फीमेल से बात करते हैं तो मैक्सिमम फीमेल्स कुछ टिपिकल हेल्थ प्रॉब्लम से सफर कर रही हैं जो पहले के समय में नहीं देखी जाती थी या बहुत कम अमाउंट में देखी जाती थी। इनमें से जो दो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जिसका जबरदस्त इंक्रीज आप स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन में देखेंगे वो है थायराइड डिसऑर्डर्स और पीसीओएस या पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम्स यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इनफैक्ट पीसीओएस वर्ल्ड में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेडिकल कंसर्न्स है फीमेल्स में। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फीमेल्स में जो ओवरीज होती हैं उनके ऊपर सिस्ट्स या इन सिंपल टर्म्स में पानी से भरे हुए छाले आप समझ सकते हैं या सैक समझ सकते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं और इसकी वजह से इनिशियली इररेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं, वेट गेन होना शुरू हो जाता है, एक्सट्रीम मूड इंबैलेंसेस होते हैं और ये वन ऑफ दी सीरियस कंसर्न्स बन चुका है इनफर्टिलिटी को लेकर। जो फीमेल्स पीसीओएस से सफर कर रही हैं वो ये जानती हैं कि कितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस उनको होती हैं, राइट फ्रॉम हार्मोनल इंबैलेंस जहां पर फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है जो प्राइमरीली एक मेल हार्मोन है और फीमेल्स में एक लेवल तक ही वो बेनिफिशियल है, अगर वो बढ़ेगा तो प्रॉब्लमैटिक है, जिसकी वजह से एक्ने, हेयर ग्रोथ, डार्कनिंग ऑफ स्किन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हाइपरटेंशन, स्लीप एपनिया, स्ट्रोक, डिप्रेशन, एंजाइटी और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पीसीओएस को बहुत सारी तरीके से ठीक भी किया जा सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक सिंपल डाउट लेंगे क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स जो पीसीओएस से सफर करती हैं उनको ये चीज मना कर दी जाती है। जनरली डॉक्टर्स नहीं कहते, लेकिन काफी बार सोशल मीडिया पे आपको ऐसी गलत इंफॉर्मेशन सुनने को मिलती है कि अगर आप पीसीओएस से सफर कर रहे हैं आपको कॉफी नहीं पीनी चाहिए, आपको चाय नहीं पीनी चाहिए। लेट मी टेल यू, देयर आर मल्टीपल मेडिकल स्टडीज जो ये चीज बहुत क्लियरली प्रूव कर चुकी हैं कि पीसीओएस के केस में कॉफी इज अ वेरी हेल्दी बेवरेज। अगर आप रेगुलरली कॉफी कंज्यूम कर रही हैं और अगर आपको पीसीओएस है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, इसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। वन ऑफ द रीजंस कि कॉफी पीसीओएस के लिए इतनी बेनिफिशियल देखी गई है वो है उसके अंदर पाए जाने वाले ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स। इनफैक्ट कॉफी के अंदर जो पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो काफी सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल से भी बहुत ज्यादा होते हैं। जो फीमेल्स पीसीओएस से सफर कर रही होती हैं उनकी बॉडी में जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हैं यानी जो फ्री रेडिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं और इन फ्री रेडिकल्स को कर्ब करने का सबसे पावरफुल तरीका होता है एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये ऑक्सीडेंट्स हैं, अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं तो वो इन फ्री रेडिकल्स को, इन ऑक्सीडेंट्स को कर्ब करती है। और कॉफी में जो पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं जैसे क्लोरोजेनिक एसिड, ये बहुत पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसलिए ये हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हैं उनके डैमेज को ड्रास्टिकली रिड्यूस करते हैं। जैसे हमने देखा कि पीसीओएस फीमेल्स में हार्मोन लेवल्स को डिस्टर्ब कर देता है, उसके बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है और स्टडीज में दिखाया गया है कि कॉफी फीमेल्स में हार्मोनल बैलेंस को ठीक करने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैं आपको स्क्रीन पे स्टडीज भी दिखा रहा हूं और ऐसी और बहुत सारी स्टडीज हैं जो डायरेक्ट कोरिलेशन दिखाती हैं उन फीमेल्स में जिनको पीसीओएस है और वो रेगुलर कॉफी कंज्यूम करती हैं और किस तरह से पीसीओएस को रिड्यूस करने में कॉफी कंजम्पशन उनकी हेल्प करती है। स्टडी में दिखाया गया है कि वो वुमेन जिनको पीसीओएस है अगर वो दिन में 1 to 3 कप्स कॉफी रेगुलरली कंज्यूम करती हैं तो उनका पीसीओएस का जो रिस्क है वो रिड्यूस होता है। और जिन फीमेल्स को पीसीओएस नहीं है वो भी अगर रेगुलरली कॉफी कंज्यूम कर रही हैं तो ऐसा हमने देखा कॉफी के फिनोमिनल हेल्थ बेवरेज हैं हमारी बॉडी में फ्रॉम हेड टू टो। जिसमें पीसीओएस आता है तो उनका पीसीओएस डेवलप होने का रिस्क भी कम होता है। इनफैक्ट स्टडीज में यह भी देखा गया कि अगर आप 1 कप कॉफी भी कंज्यूम करती हैं वो भी आपके पीसीओएस के रिस्क को कम करता है। अब आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा डर फैलाया जाता है विदाउट एनी रिसर्च और साइंस और लॉजिक। प्लीज इन लोगों से दूर रहिए। हाँ, पीसीओएस के केस में जो कैफीन कंजम्पशन है, कॉफी में एक इंग्रेडिएंट कैफीन होता है और इसके अलावा उसमें बहुत सारे पावरफुल हेल्थ बेनिफिटिंग पॉलीफेनोलिक एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स होते हैं। और कैफीन का सोर्स सिर्फ कॉफी नहीं होता, कैफीन के सोर्सेज और भी बहुत सारे हैं। अगर कोई फीमेल पीसीओएस से सफर कर रही है और वो एक्सेस अमाउंट ऑफ कैफीन कंज्यूम कर रही है थ्रू मल्टीपल सोर्सेज तो उसको मना करा जाता है, वो उसके लिए प्रॉब्लमैटिक होता है। हाउएवर डिपेंडिंग आप कितनी स्ट्रॉन्ग कॉफी पी रहे हैं, कौन सी फॉर्म ऑफ कॉफी पी रहे हैं, अराउंड 70 to 90 mg कैफीन आपको 1 कप कॉफी में मिलेगा। अगर आप 2 से 3 कप भी कंज्यूम करती हैं ये आपके लिए बिल्कुल सेफ है, ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। और जैसे मैंने बताया कॉफी के अंदर जो कंपाउंड्स हैं वो पीसीओएस को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करेंगे। सो अगर आप रेगुलरली कॉफी कंज्यूम करती हैं और अगर आप सोशल मीडिया पे गलत इंफॉर्मेशन से डर रही हैं तो प्लीज ऐसी मिस इंफॉर्मेशन से दूर रहिए। ऑल्सो अपनी कॉफी के अंदर आप मिल्क ऐड कर रही हैं उससे कोई फर्क नहीं
पड़ता, उसके बेनिफिशियल जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहती हैं। ये भी हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है। मेक श्योर आप कॉफी के अंदर या चाय के अंदर जो भी आप पीती हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा शुगर मत ऐड करिए, वो थोड़ा सा हम अवॉइड कर सकते हैं। कैफे टी, हर सिप में मैजिक।